Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. सीमाएं छोड़ अब रूस ने यूक्रेन के दिल तक घुसपैठ शुरू कर दी है। जहां एक और रूस यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ मिसाइल हमले तेज होते जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद पूरी दुनिया को सिर्फ एक बात खल रही थी, वो थी पुतिन की चुप्पी। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दाग दुनिया को बता दिया कि रूस अब रुकने वाला नहीं है। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन से सबसे बड़ा बदला ले लिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सेना पहली बार डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में घुस गई है, जिसे पुतिन की सबसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सिर्फ 30 दिन में 190 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर अब डोनबास के बाद डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में टैंक उतार दिए हैं। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जो कीव के नियंत्रण में था और अब रूस सीधे इस इलाके तक पहुंच चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसकी 90वीं टैंक डिवीजन अब डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताएं फिलहाल बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 18.8% यूक्रेन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यह क्षेत्र अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से भी बड़ा है। रूस ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन क्षेत्र का 70% से अधिक हिस्सा और खार्किव और सूमी क्षेत्रों के टुकड़े शामिल हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के सीधे आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, फिर ब्लैक सी तक यूक्रेन की पहुंच को काटकर एक लैंडलॉक देश बनाना चाहते हैं। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग युद्ध की सच्चाई को वार्ता में मानने को तैयार नहीं हैं, उन्हें जमीन पर नई हकीकत का सामना करना होगा। मतलब रूस अब बातचीत नहीं तो गोली की स्ट्रैटेजी पर खुलकर उतर आया है। हालांकि सीएनएन से बातचीत में यूक्रेन की खोर्तिस्तिया फोर्सेस के प्रवक्ता विक्टर त्रेहुबोव ने कहा कि रूस लगातार ये झूठ फैला रहा है कि वो पोक्रोविस्क और नोवोपवलेविका के रास्ते से डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में घुस चुके हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपको बता दें कि यूक्रेन के बड़े नेताओं और आर्मी की तरफ से अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। हाल ही में 2 जून को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और इसके बाद दोनों तरफ से हमले की बौछारें होने लगी। बातचीत में रूस ने अपनी मांग दोहराई कि यूक्रेन 5 रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों के विलय को मान्यता दे, जिसे कीव ने खारिज कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को अब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक कई जानें भी गई हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं, चारों ओर तबाही है। लेकिन डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में टैंक की एंट्री का जो दावा किया जा रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि रूस अब यूक्रेन में और अंदर तक घुसने की तैयारी करके बैठा है या पुतिन कुछ और ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।